नमस्कार दोस्तों, 2023 चुटकियों में यहाँ पे ख़त्म होने वाला है और 2024 अभी दस्तक देने वाला है। अभी तक आपने दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का कोई प्लान नहीं किया है कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अभी भी खोज रहे हो म्यूचुअल फंड कौन से हैं जिसमें अच्छा हमें लमसम मिल सकता है, अच्छा रिटर्न मिल सकता है, मालामाल हो सकते हैं, तो आपकी खोज यहाँ पे ख़त्म होती है। तो 4 दोस्तों ऐसे म्यूचुअल फंड आपको बताएंगे जो 2024 के लिए आज आप अभी से तैयारी इसकी कर सकते हो, तो अगले 5 सालों में आपको अच्छा रिटर्न भी दे देंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि चैनल के ऊपर आप पहली बार आए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन और इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग कंटेंट आपको रेगुलरली इस चैनल के ऊपर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको पता होगा म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर नहीं पता तो हमारे पुराने वीडियो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं, कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा एक बार आपको बता देते हैं। उसके बाद 4 म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जिसमें आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई म्यूचुअल फंड को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है दोस्तों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, छोटी छोटी कंपनियां होती है जो अभी जस्ट स्टार्ट हुई होती हैं, जिनका टर्नओवर कम होता है, ऐसी कंपनियां स्मॉल कैप के अंडर आती हैं। लेकिन इसमें हम रिस्क एंड रिवार्ड की बात करेंगे दोस्तों, रिस्क एंड रिवार्ड की, यानी कि कितना रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है और कितना रिस्क यहाँ पे है। तो रिस्क की बात करें दोस्तों तो रिस्क इसमें 3 टाइम्स का आप मान के चल सकते हो कि ज़्यादा रिटर्न जो रिस्क है वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि छोटी कंपनियां हैं, जस्ट स्टार्ट हुई हैं। आपको पता है कि 100 में से 50 कंपनियां ऐसी होती है जो अच्छा खासा सेटअप हो जाती हैं, लेकिन 50 कंपनियां बिल्कुल बर्बाद भी हो जाती है। यानी कि आप ये मान के चल सकते हो कि स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा है, उसी प्रकार से रिटर्न भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो रिस्क इसमें ज़्यादा है और रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी आपको ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलेगा। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो दोस्तों मिड कैप की आती है। मिड कैप में बीच वाली कंपनियां होती है जो ना छोटी होती है ना बड़ी होती हैं, बीच के लेवल की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें रिस्क जो है थोड़ा सा कम होता है स्मॉल कैप की अगर इससे कंपेयर करें तो। लेकिन रिवार्ड या रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी इनसे थोड़ा सा कम हमें देखने को मिलेगा स्मॉल कैप से। तीसरी प्रकार की जो कंपनी आती है वो होता है दोस्तों लार्ज कैप कंपनियां, जिसमें देश की सबसे बड़ी कंपनियां आती है। उदाहरण के तौर पे मैं भी आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों SBI बैंक, HDFC बैंक, टाटा की जितनी भी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स हो गया, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो सब इसके अंडर आती है। आपको दिखाएंगे भी थोड़ी देर में दोस्तों, लेकिन पहले समझ लेते हैं। तो रिस्क इसमें कम होता है। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप है, बड़ी कंपनियां, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। रिस्क उसमें भी है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा कम है इन दोनों के कंपेयर में करें तो, लेकिन रिवार्ड भी उतना ही कम मिलेगा। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं कि स्मॉल कैप में अगर आपको 30% का रिटर्न मिलता है तो मिड कैप में आपको 20% का ही रिटर्न मिलेगा। वहीं पे दोस्तों लार्ज कैप की बात करें तो 10% का रिटर्न, यहाँ पे 10 से 12% का आप मान के चल सकते हो, इतना रिटर्न मिलेगा। यानी कि जितना रिस्क कम होगा उतना रिटर्न आपको कम मिलेगा, जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि भाई कंपनियों को या म्यूचुअल फंड को कैसे डिवाइड किया गया है। तो 4 ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2024 शुरू होने वाला है। अभी तक प्लान नहीं किया तो प्लान कर लीजिए भाई, क्योंकि आगे का ज़माना अब इन्वेस्टमेंट का ही है। इन्वेस्ट आपने पैसा किया है तो आपको भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि बैंक में रखा पैसा तो सिर्फ आप ये चलिए मान के चलिए कि FD आपने कराई है तो सिर्फ आपको 6%, 5%, 6.5% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न 30-30, 40-40%, 25-25% तक का भी रिटर्न आपको मिले हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं कौन से वो 4 म्यूचुअल फंड हैं। दोस्तों चारों म्यूचुअल फंड को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए हम आ चुके हैं ग्रो ऐप में। तो ग्रो ऐप अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो ग्रो ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन आप अगर डाउनलोड करोगे तो तुरंत आपको रजिस्टर करते 300 रुपये का बोनस भी मिल जाएगा। चलिए वो तो बात हो गई दोस्तों रजिस्टर करने की, लेकिन हम एक एक करके चारों म्यूचुअल फंड को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड आता है दोस्तों वो आप यहाँ पे देख भी सकते हो दोस्तों। म्यूचुअल फंड में यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे म्यूचुअल फंड में तो वहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आएगा दोस्तों एक्सप्लोर का। एक्सप्लोर पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड पूरा ऐसे ही खुलेगा। वहाँ पे जो हमारा पहला जो म्यूचुअल फंड है वो है दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो पिछले 1 महीने में लगभग 1.5% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। वहीं पे दोस्तों अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 33% का रिटर्न उसने दिया है। वहीं पे अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में
लगभग 40% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें पिछले 3 साल की, तो पिछले 3 साल में लगभग 47% का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें पिछले 5 सालों की, तो 5 साल में इस फंड ने मोटा मोटी आप मान के चल सकते हो 31% का रिटर्न दिया है। और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक, यानी कि 2013 से लेकर अभी तक इस फंड ने लगभग 18% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ये फंड जो है स्मॉल कैप का फंड है। स्मॉल कैप है यानी कि इसमें छोटी छोटी कंपनी आती है। रेटिंग की बात करें तो रेटिंग भी इसको 4 स्टार की रेटिंग मिली है। मात्र 1000 रुपये से आप SIP कर सकते हो। और इसका जो नेव वैल्यू यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है 195 रुपये की है। वहीं पर दोस्तों होल्डिंग की बात करें, यानी कि कौन कौन सी कंपनियों में इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि आपके जो पैसे हैं, आप जो इसमें पैसे लगाओगे, कौन कौन सी कंपनियों में ये डाइवर्सिफाई करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, HDFC बैंक, जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, अरविंद लिमिटेड, उषा मार्टिन लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस, ऐसी और भी कंपनियां दोस्तों। टोटल जो 84 कंपनियां हैं, सभी को देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके सारी कंपनियों को जान सकते हो, क्योंकि इसने कुल मिला के लगभग 24 कंपनियों में हमारा जो पैसा है जो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। चलिए उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो की, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो वो चीज़ होती है कि इस फंड को मैनेज कराने के लिए हमें कितना खर्चा हमारा लगेगा, कितना लगेगा। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो मात्र दोस्तों 0.77% का है, जो काफ़ी कम है। एग्जिट जो लोड है वो 1% का है, यानी कि अगर आप 1 साल के अंदर अंदर इसको रिडीम कर लेते हो या इसमें पैसा आप इसको ख़त्म कर देते हो, इस SIP को या म्यूचुअल फंड को, तो 1% का आपको रिडीम यहाँ पे यानी कि एग्जिट लोड देना पड़ेगा। चलिए उसके बाद में फंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये 4 जो बंदे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, संजीव शर्मा, वैष्णव संगल, अंकित ए पांडे और चंद्रमौली अल्लाह, ये जो 5 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, ये आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं। यानी कि आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भी दोस्तों इस फंड में कि आपका पैसा जो है गलत हाथों में तो नहीं चला जाएगा। यानी कि आप कैसे पता लगोगे कि कौन सी कंपनी में आपको पैसे डालने हैं, कौन सी में निकालने हैं। तो ये जो 4 बंदे आपको मैंने नाम दिखाए, वो चारों जो बंदे हैं वो इस फील्ड में एकदम एक्सपर्ट हैं, और आपके फंड को कहाँ पे डालना है, कहाँ से अच्छा रिटर्न मिल सकता है, किस कंपनी से एग्जिट करना है, किस में आपको पैसे डालने हैं, वो सब ये मैनेज करेंगे। इसी का एक्सपेंस रेशियो लगता है, यानी कि इन्हीं को जो एक्सपेंस रेशियो आपने देखा था 0.77% का, वो जो है आप इन्हीं को देते हो। यानी कि आपके पैसे को मैनेज करने के लिए मात्र 0.77% का ये एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, पिछले 3 साल में 47% और पिछले 5 सालों में 31% का रिटर्न इस फंड ने आपको दिया है। ये तो पहला फंड हो गया दोस्तों। उसके बाद दूसरे फंड की अगर हम बात करूँ तो दूसरा फंड है दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इस फंड ने पिछले 1 महीने में यहाँ पे देख सकते हो लगभग 1.30% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में लगभग 35% का, पिछले 1 साल में 36% का, पिछले 3 सालों में 44% का, और पिछले 5 सालों की बात करें तो लगभग 26% का रिटर्न दिया है। और ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने 26%, 26.5% का रिटर्न दिया है। 1 यूनिट की बात करें तो इसका 1 यूनिट 135 रुपये का है। आप मात्र 100 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हो। फंड साइज लगभग 36,539 करोड़ रुपए का है। यानी कि इतना पैसा आपके और हमारे जैसे भाइयों ने इसमें लगाया हुआ है। यानी कि काफ़ी लोगों ने इसमें भरोसा अपना दिखाया, तभी इतना पैसा लगा है। और रिटर्न भी आप देख लीजिए दोस्तों, 40-45% तक का भी रिटर्न इसने दिया है। और होल्डिंग की बात कर ले तो दोस्तों, तो होल्डिंग लगभग 178 कंपनियों में है। यानी कि आपका जो पैसा है वो 178 कंपनियों में इस फंड के द्वारा लगाया गया है, जो कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया है, HDFC है, अपार है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों अच्छी अच्छी कंपनियाँ जो स्मॉल कैप की हैं, सारी जो कंपनियाँ हैं वो सब इसमें देख लीजिए कहाँ कहाँ कितना पैसा, कितने % पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो अच्छा जो फंड है, काफ़ी लोगों ने इसमें अपना भरोसा भी दिखाया है। आप भी अपना भरोसा दिखाइए और आज ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो 0.71% है। 1% का एग्जिट लोड है। बाकी जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का एग्जिट कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो तो हर फंड में लगता ही है, तो उससे आपको जो है वो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। 2 फंड मैंने आपको बता दिए हैं।
तीसरे फंड की हम बात करें दोस्तों, तो तीसरा फंड मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा यूनियन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। हालांकि फंड जो है इसकी स्टार रेटिंग 2 ही है, क्योंकि स्मॉल कैप का फंड है। मैंने आपको यहाँ पे चारों जो फंड बताए हैं वो चारों स्मॉल कैप के बताए हैं, क्योंकि काफ़ी पोटेंशियल इन फंड में हमें दिखाई दे रही है और आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। पिछले 3 साल में दोस्तों इस फंड ने 35% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में 24% का, पिछले 6 महीने में 37% का, और पिछले 1 महीने में लगभग 0.66% का, और पिछले 5 साल में लगभग 23। और फंड शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक, यानी कि साल 2014 से और अभी तक इसने लगभग 16.5% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। उसके नेट वैल्यू की बात करें, नेट वैल्यू मात्र 41 रुपये की दोस्तों, तो आप ये लगा सकते हो 41 में 400 जाने की भी क्षमता है, लेकिन जो फंड ऑलरेडी 400 के ऊपर है उसको 4000 तक जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये आप सोचिए, जो अभी शुरू हुए फंड उनमें आप पैसा लगाओगे तो आपको ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। वहीं पे दोस्तों होल्डिंग की बात करें तो 62 कंपनियों में इस फंड ने हमारा पैसा लगाया, यानी कि इन्वेस्टर्स का पैसा लगाया हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। वहीं पे दोस्तों अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बाकी जो 2 मैंने आपको फंड दिखाए उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.1% का है। बाकी 1% एग्जिट लोड और ये जो 15% 10% जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो तो हर फंड पे लगता ही है। इसके बाद में दोस्तों जो चौथा फंड मैं आपको बताने वाला हूँ, चौथा है दोस्तों HSBC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी स्मॉल कैप का फंड है, चौथा फंड है। पिछले 1 महीने की बात करें दोस्तों तो पिछले 1 महीने में लगभग 0.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में इसने 31% का रिटर्न दिया है दोस्तों। पिछले 1 साल में 33% का, और पिछले 3 साल में 42% का रिटर्न दिया है। वहीं पे पिछले 5 सालों की बात करें तो 21% का, और फंड शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक, यानी कि साल 2022 से, यानी कि अभी अभी जस्ट ये फंड शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक लगभग 21%, 21.5% का रिटर्न ये दे चुका है। और मात्र 100 रुपये से आप इसमें SIP कर सकते हो, या फिर आप इसमें लमसम भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो, क्योंकि अभी मार्केट डाउन कंडीशन में चल रहा है। और आपने देखा भी होगा काफ़ी यहाँ पे जो फंड है, आपने अगर पहले से भी SIP कर रखी है, अभी फंड थोड़े से डाउन चल रहे हैं तो उसमें रिचार्ज कर सकते हो, एवरेजिंग आप कर सकते हो। बाकी 11,500 और 49 करोड़ जो रुपए है इसमें लगे हुए हैं इन्वेस्टर्स के, काफ़ी भरोसा लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। वहीं पे होल्डिंग जो है 91 कंपनियों में होल्डिंग है इसकी, यानी कि हमारा जो पैसा है 91 कंपनियों में यहाँ पे लगाया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी में कितना कितना % यहाँ पे पैसा लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम 0.71% का है, जो कि नाम मात्र के लिए आप कह सकते हो कि ये है, मतलब काफ़ी कम है। नॉर्मली अगर देखें तो काफ़ी जो फंड हैं आपको उसमें 2% 1.5% के भी देखने को मिलेंगे, लेकिन 0.71 कुछ भी नहीं है, बहुत कम यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे फंड मैनेजमेंट की बात करें तो फंड मैनेजमेंट यहाँ पे 2 लोगों द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, जो 2019 से इस फंड में काम कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों हमारा चौथा फंड। तो जानकारी आपको दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो 4 फंड हमने आपको बताए हैं जो 2024 के लिए आज से ही आप तैयारी शुरू कर सकते हो। त्योहारों का सीजन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, त्यौहार आने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो तो कर लीजिए बिना सोचे समझे। मात्र मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप मात्र यहाँ पे 1000 रुपये से भी अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, इन में अगर SIP स्टार्ट कर सकते हो, कि आप अगली साल ही देखोगे दोस्तों, अगली साल ही आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल गया होगा। तो लेट मत करो, जितना लेट होना था हो गए हो। अब ये वीडियो आपने देख लिया है तो इसके बाद अब लेट बिल्कुल भी नहीं, आज ही रजिस्टर कीजिए ग्रो ऐप से। ग्रो ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे टैप करके रजिस्टर कर लीजिए। 300 रुपये तुरंत आपके पास में एज ए रजिस्ट्रेशन बोनस आपको मिल जाएगा। अभी रजिस्टर कीजिए। 2024 की तैयारी में अब ज़्यादा डील मत करो, क्योंकि काफ़ी लेट यहाँ पे हो गए हो दोस्तों। तो वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों। कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हो। अगले वीडियो में मैं सारे जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों।